नेक्स्ट 5 दिन, ठीक है, बाजार के लिए कैसे रहेंगे। मतलब इंपॉर्टेंट ऐसी कौन सी खबरें जो कि बाजार में तेजी लाने की कोशिश की जा सकती है, या फिर ऐसे कौन से पॉइंट है जो बियर को मदद करके मार्केट को तोड़ने में मदद करेंगे। सो इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट आप सभी लोगों को होता है, पहले हम लोग 2 फॉर्मेलिटीज़ को कवर कर लेते हैं। वो फॉर्मेलिटी कौन सी, पहले तो मार्केट क्या पूरे 5 दिन चलेगा, कोई छुट्टी बिट्टी तो नहीं है। सो चलो देख लेते हैं। नवंबर मंथ की बात कर ले तो एक जो छुट्टी थी 5 तारीख को तो हो गई। उसके बाद डायरेक्टली अब 25 दिसंबर को ही मार्केट रुकने वाला है। उसके पहले अगर देखा गया तो बीच में कोई छुट्टी नहीं, मतलब पाँचों में से 5 दिन बाजार बिना किसी रुकावट के चलने वाला है, ठीक है। देन सेकंड कौन सी फॉर्मेलिटी हम कर लेते हैं, मार्केट का माहौल क्या है, ठीक है। शॉर्ट टर्म माहौल, लॉन्ग टर्म माहौल तो भाई बाजार तो पहले 5,000 पे चलता था, फिर 10, फिर 15, 20, 25, वो तो लॉन्ग टर्म तो अच्छा ही रहता है। शॉर्ट टर्म की बात कर ले, हफ्ते भर की बात कर ले, पिछले 5 दिन की बात कर ले, तो शॉर्ट टर्म का माहौल तो हम देख सकते हैं 5 दिन में मार्केट 1.5% तक ऊपर भागा है। सो इंडियन मार्केट में अगर देखा गया तो अच्छा माहौल हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट दुनिया के बाजार की बात कर ले तो एक कहानी में ट्विस्ट नज़र आती है, खास करके अमेरिकन मार्केट में देख लिया गिरावट है, ठीक है। अमेरिकन मार्केट जब डाउन होता है तो दुनिया के मार्केट डाउन। सो हमारे मार्केट में एक अच्छी चीज़ देखने को मिल गई कि वर्ल्ड मार्केट नीचे था बट हमारा मार्केट उतना गिरा नहीं, ठीक है। नो डाउट मल्टीपल वेरियस रीजंस थे इसके पीछे। खास करके तो हम सभी लोगों को पता ही है जो बिहार चुनाव थे, और जैसे बिहार चुनाव के नतीजे मार्केट को चाहिए थे। मार्केट किसी एक पार्टी को फेवर नहीं करता है, मार्केट फेवर करता है कॉम्बिनेशन को, कि भाई मेजॉरिटी में सरकार होनी चाहिए, वो हो गई। और प्लस CG प्लस SG वाला फॉर्मूला, सेंट्रल गवर्नमेंट में है जो सरकार, वही स्टेट गवर्नमेंट में होगी। सो कंपनियां फटाफट बिजनेस कर पाएंगी, बिल्स फटाफट पास होंगे। एंड हम सभी लोगों ने देख लिया है क्लियर कट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एनडीए की हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो फिर भी भयंकर तेजी क्यों नहीं है, जैसे मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो फ्राइडे के दिन ही बनाकर आपको बताया था कि दुनिया के बाजार ज़बरदस्त पिटे हुए थे, ठीक है। ये प्लस फ्राइडे नाइट को और पिट गए, बट हमारा बाजार में क्या देखने को मिल गया, वो पिटाई देखने को नहीं मिली। यही सबसे बड़ा सक्सेस पॉइंट था, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये हफ्ता हमारे मार्केट के लिए कैसे रहता है। क्या हम मार्केट ग्लोबल मार्केट के साथ अब वापस एडजस्ट करके गिरेंगे, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट इस हफ्ते का रहने वाला है। सो चलिए अब एक एक पॉइंट को कवर अगर देखा गया तो हमारा PMI का डेटा आने वाला है। सो उसके ऊपर हर किसी का ध्यान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है अमेरिका का शटडाउन 43 डे का चल रहा था, वो खत्म हो गया, पिछले हफ्ते ही खत्म हो गया। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यस अमेरिका में भी बहुत सारा डेटा आना बाकी है, ठीक है। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे फ्राइडे के दिन की ये डेटा का आउटकम निकल कर आएगा, इन्फ्लेशन का डेटा का आउटकम निकल कर आएगा। गुरुवार के दिन हम लोगों ने इंतजार किया था, कुछ भी नहीं हुआ, कोई डेटा सामने आया ही नहीं। सो चले उस वक्त की तो बातें समझ में आ गई, अब इस हफ्ते तो ये चीज़ होगी नहीं, ठीक है। इन्फ्लेशन का डेटा का जो टाइम रहता है वो तो चला गया, बट बाकी जॉबलेस क्लेम का तो डेटा आएगा, धीमे धीमे करके अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी डेटा आएगा, GDP का डेटा आएगा। सो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को धीमे धीमे करके रिवील होते हुए देखने को मिलने वाली है, और ये कई समय से रुका हुआ डेटा है, ठीक है। सितंबर के बाद पूरा अक्टूबर तो शटडाउन में ही चला गया। सो जब ये डेटा एक साथ बाहर निकल कर आएगा सो अमेरिकन मार्केट में बहुत भरपूर लेवल पे आप लोगों को वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो लेट्स सी ये सारी चीज़ें मार्केट में दुनिया भर के बाजार को प्रभावित करेगी। सो ये देखना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, इसको नोट करके रख लेना। देन IPO का बाजार, यस IPO के इतने सारे IPO आ चुके हैं, उनकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी, बहुत सारे IPO भी आने वाले हैं इसी हफ्ते। तो प्राइमरी मार्केट की बात कर ले तो अभी भी जोरों शोरों से हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात कर ले Q2 के मैक्सिमम कंपनीज के रिजल्ट हो चुके हैं, बट अभी भी Q2 का सीजन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ कंपनी के नंबर्स यहाँ पे पेंडिंग है। सो वो भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो उसके ऊपर भी बाजार का थोड़ा बहुत तो फोकस रहेगा। देन मार्केट के लिए सबसे वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल पॉइंट अभी रहने वाला है, फेब में बजट है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है, जैसे मैंने कहा कि आम लोग क्या सोचेंगे, अरे बजट तो फेब में है, अब तो नवंबर चल रहा है। तो दोस्तों प्रिपरेशन अभी से ही रहता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। जनवरी का वो भी फर्स्ट हाफ, दैट्स इट। उसके बाद सारी चीज़ें सिर्फ यहाँ पे क्या की जाती है, प्रिपरेशन, प्रिंट किया जाता है। जो भी सजेशन रहते हैं सब अभी जाएंगे। सो अब आपको बड़ी बड़ी खबरें सुनने को मिलेगी कि ये सजेशन जा रहा है, वो सजेशन जा रहा है, सारी खबरें रिपोर्ट के जरिए होगी। जो भी दूध का दूध पानी का पानी रहेगा भाई, वो 1 तारीख को ही पता चलेगा कि इसमें से कितनी सच खबरें निकली, कितनी झूठ निकली, ठीक है। सो ये देखने वाली बात है, मल्टीपल सजेशन जा चुके हैं, इसके ऊपर मैं टाइम टू टाइम वीडियो भी बना चुका हूँ। एक ने सजेशन दिया कि 50 लाख तक का टैक्स को क्या करना चाहिए, 30% के स्लैब में रहना चाहिए, जो अभी 24 लाख के आसपास है। अलग अलग सजेशन, किसी ने बोला कि फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर टैक्स हटा देना चाहिए, किसी ने बोला शेयर मार्केट को लेकर मतलब LTCG भी था और STT भी था, ये दोनों में से एक चलता था, अब तो दोनों है।
एक तो हटाओ। तो ये सजेशन हर वक्त जाते हैं। लेट्स सी सरकार इनमें से कौन कौन से सजेशन को सुनेगी नहीं सुनेगी, वो तो 1 तारीख को ही पता चलेगा। और ऐसी मल्टीपल खबरें आने वाली, ये तो जस्ट अभी शुरुआत हुई है। सो बजट को लेकर कोई भी अपडेट अगर आ जाता है इस चीज़ के चलते, मार्केट के बहुत सारे सेक्टर रहते हैं, जैसे कि रेलवे सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, वो प्रभावित होते हैं कि उनका बजट कितना बढ़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी ही देखने को मिला था, उसके बाद अभी क्या हो रहा है आपको पता ही है, दिल्ली में हम लोगों ने देखा। सो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें फोकस में रहेगी। ये सारे पॉइंट्स अब आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है कि कब आएगा करके, बट अचानक से कभी भी खबरें निकल कर आती है। सो जरूर इनके ऊपर आप लोगों ने ध्यान रखना है। देन सेबी के ऊपर फोकस रहता है ये एफएनओ को लेकर। अब एफएनओ को लेकर थोड़ा सा हम लोग को नरमी देखने को मिल रही है। सेबी की बात कर ले, सरकार की बात कर ले, आरबीआई की भी बात कर ले, इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, लोन कितना बढ़ रहा है आप सभी लोगों को पता ही है, उसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, अभी आपने देखा ही होगा। काफ़ी बड़ा ये मतलब लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा दिक्कत क्रिएट करने वाले हमारी इकोनॉमी में, कि हर कोई लोन लेते ही जा रहा है, लेते ही जा रहा है, लेते ही जा रहा है। मतलब बेलगाम घोड़ा हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसको कहीं तो रुकना पड़ेगा, वरना बोलते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताने से क्या फ़ायदा, वैसी चीज़ हो जाएगी। सो जितना हो सके जल्द से जल्द यहाँ पे कुछ डिसीजंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे, वरना काफ़ी दिक्कत यहाँ पे लॉन्ग टर्म में हम लोग को देखने को मिल सकती है। देन ना चाहते हुए भी आपको इनकी शक्ल पसंद है या नहीं पसंद है भाई, इनके ऊपर तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। मल्टीपल यू टर्न्स ले ले, इसके पहले का वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। इस हफ्ते भी मल्टीपल यू टर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऊपर नीचे चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। ट्रेड डील से रिलेटेड खबर का आप इंतजार कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। सो वापस इन सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा बिहार इलेक्शन था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशल पॉइंट था भाई, क्योंकि सरकार अगर इधर से उधर अगर हो जाती स्टेट लेवल की, सो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इंपैक्ट डलवा सकती थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो अब वापस इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस यहाँ पे आना चाहिए। मार्केट का भी फोकस इसी के ऊपर, मतलब हमारे निफ्टी का फोकस भी अभी इन्हीं चीज़ों के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। सो जरूर इस चीज़ को आप लोगों ने नोट करके चलना है। देन वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल पॉइंट, फेड की मीटिंग जो हुई थी अक्टूबर में, उसका मिनट्स हम लोग को इस हफ्ते शायद से बुधवार के दिन ही हम लोग को मतलब लेट नाइट आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इस मिनट्स में क्या लिखा हुआ है वो देखने वाली बात है। वैसे तो रेट कट के बारे में पॉजिटिव कुछ लिखा होगा, उसके चांसेस तो ना के बराबर लगते हैं, क्योंकि पॉवेल जी की कमेंट्री इतनी नेगेटिव थी लास्ट टाइम की कि ऐसा लग नहीं रहा है कि रेट कट यहाँ पे होगा, और ऊपर से तो इन्फ्लेशन का डेटा ही नहीं आया। सो इस वक्त अगर देखा कि इसी चीज़ को लेकर ही तो अमेरिकन मार्केट इतना हम लोग को दनादन टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। सो ज़रूर ये सारी चीज़ें हमारे सामने यहाँ पे आने वाली फेड की जो मिनट्स है वो सामने यहाँ पे निकल कर आएंगे। उसमें कोई और सरप्राइज निकल कर आता है कि नहीं, वो एक देखने वाली बात जरूर होगी, उसको आप लोगों ने नोट करके चलना है। देन नेक्स्ट अगर कोई चीज़ है दोस्तों तो वो है एआई। यस, आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन मार्केट टूटने में 2 सबसे बड़े कारण हैं। एक तो रेट कट से रिलेटेड जो चीज़ें डिले होते हुए देखने को मिल रही है, मतलब रेट कट शायद से नहीं होगा, उसी से रिलेटेड एक गिरावट का कारण बना है। और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यस, उसी में ही बहुत ज़्यादा हलचलें देखने को मिल रही है। माइकल बरी की अगर बात कर ले, सॉफ्ट बैंक की बात कर ले, एनवीडिया, पेलेंटायर जैसी कंपनियां प्रेशर में देखने को मिल रही है, फिर वापस से सडनली तेजी आ रही, तो बहुत कुछ गड़बड़ी हम लोग को एआई में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ज़रूर इस चीज़ के चलते अमेरिकन मार्केट फोकस में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया के ऊपर और हमारे मार्केट के ऊपर भी निकल कर आ जाता है। देन दोस्तों एफआईएस के ऊपर तो फोकस रखना पड़ेगा। लगातार एफआईएस बिकवाली करते जा रहे हैं, तो इनको रोकना पड़ेगा। कब रुकेंगे वो एक देखने वाली बात है। ट्रेड डील से रिलेटेड कोई अच्छी मतलब ऑफिशियल खबर आएगी तभी जाके कुछ पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं, वरना ये तो निरंतर यहाँ पे बिकवाली कर रहे। इवन दो बिहार का क्लियर कट एब्सोल्यूट मेजोरिटी का भी रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, एफआईएस को रोक नहीं पाया। तो एफआईएस अपना कुछ अलग ही स्टैंड लेकर चल रहे हैं, खास करके ट्रेड डील को लेकर ही। तब तक ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई उनकी रुकावट होगी। बिटकॉइन की अगर बात कर ले तो $1,00,000 के नीचे आ गया। इथेरियम की बात कर ले तो यहाँ पे भी 3,000 के करीब जाते हुए देखने को मिल रहा है। निरंतर गिरावट देखने को मिल चुकी है। डॉलर टू आईएनआर की अगर बात कर ले सो 89 का लेवल अभी तक तो टच नहीं हुआ है, बट जिस हिसाब से 88 पे सपोर्ट लिया है, 89 का लेवल लगता तो नहीं है कि ज़्यादा दूर है। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो यहाँ पे हिट हो ही जाएगा, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। क्रूड की बात कर ले तो क्रूड में भी आज के दिन काफ़ी अच्छी खासी अभी तेजी देखने को मिली है। WTI वापस 60 प्लस जा चुका है। ब्रेंट 65 के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ट्रेड डील करना है तो आपको पता ही है कि यहाँ पे अमेरिका ने सबसे बड़ा शर्त यही रखा है कि हमें रशिया से ऑयल कट करना पड़ेगा, धीमे धीमे करके तो कट करना पड़ेगा। और ऊपर से उन्होंने एक और प्रेशर क्रिएट करके रखा है। लुकॉयल की बात कर ले, रोजनेफ्ट की बात कर ले, रशिया के जो ऑयल से रिलेटेड बिजनेस करने वाली कंपनियां, उन्हीं के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं। सो इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं हमें भी ऑयल का फटका पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। गोल्ड सिल्वर की बात कर ले तो गोल्ड भी 2-2.25% नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। सिल्वर भी 3.5% तक नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कमोडिटी मार्केट में भी काफ़ी हलचलें देखने को मिल रही है। अब रही बात ऑप्शन चेन की, तो इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहती है कि भाई 26,000 के लेवल पे वापस करीब तो आ चुके हैं। ठीक है, अब ये देखने वाली बात है कि 26 को तोड़ पाएंगे। रेसिस्टेंस तो काफ़ी अच्छा बढ़िया हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये लेवल तो बदलते रहते हैं, जैसे डिपेंड करता है खबर क्या है। अगर ट्रेड डील की ऑफिशियल खबर अगर आ गई एंड
ट्रेड डील होना मतलब ऐसा नहीं कि भाई बस मार्केट तेजी में आएगा, ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कीमत चुका कर ट्रेड डील कर रहे हैं, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो तो फिर हम कह सकते हैं कि बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को आप मिल सकता है, बिकॉज हम 2 या 3 बार 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दिखा चुके हैं जब जब ट्रेड डील को लेकर अच्छी खबर आई है। तो हमारे लिए ट्रेड डील होना ही एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा। इसी के ऊपर यहाँ पे फोकस रखना, एग्जैक्टली वो कब होगा वी डोंट नो, वो उसी के ऊपर ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड बाकी अगर देखा गया तो नेगेटिव खबरें तो बाजार में बहुत सारी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो लेट्स सी इस हफ्ते क्या मार्केट वापस 26,000 के लेवल को तोड़कर क्या उसके ऊपर क्लोजिंग दे पाएगा, या फिर अब बिहार इलेक्शन का जो एक पॉजिटिव माहौल था वो सब कुछ हो चुका है एंड ग्लोबल मार्केट जिस प्रकार से गिरा था तो उसी को एडजस्ट करके हमारे मार्केट नीचे आएंगे। सो ये देखने वाली बात इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।